वेदर के चेंज होते ही हमने अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी टिप्स और हैबिट्स अडॉप्ट करनी होती हैं जिनसे हम खुद को और अपनी फैमिली को ठंड से प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर के कामों के साथ साथ अपनी विंटर सेल्फ केयर भी कंफर्टेबली और इजी वे में कर सकें। और मौसम कोई भी हो, घर के काम बिल्कुल कम नहीं होते, लेकिन इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए हमने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ भी उतनी ही तवज्जो देनी होती है जितनी कि घर के कामों में। आज के व्लॉग में आपके साथ विंटर टिप्स के साथ साथ कुछ विंटर सेल्फ केयर हैबिट्स भी शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करना आसान भी हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग और अंडर बजट हो, ताकि सीजन के अकॉर्डिंग हर क्लास की होम मेकर इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके खुद को कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव बना सकें। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. Let's start with winter habit number 1. सर्दियों के आते ही जहाँ हमारी हैबिट्स और रूटीन चेंज होती है वहाँ हमारी नीड्स भी डिफरेंट हो जाती हैं एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड इज़ हीटर। डिफरेंट काइंड ऑफ हीटर्स लोगों ने अपने घरों में रखे हुए होते हैं। कुछ रॉड्स वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं, या गैस पर भी चलने वाले होते हैं। मैंने ये हीटर अलमारी के ऊपर रखा हुआ था तो बस 2 दिन पहले मैंने इसे निकाला है और इसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग की, डस्टिंग की, क्योंकि काफ़ी डस्टी हुआ था 6-7 महीने ऊपर पड़े रहने की वजह से। अच्छा, ये जापानीज़ हीटर हैं जो आजकल काफ़ी इन हैं। लास्ट ईयर हमने इसे परचेज़ किया था। इसकी प्राइस और इसकी एफिशिएंसी भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गैस तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में वेदर जैसे ही चेंज होता है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हीटर्स जो टोटली गैस पर चलते हैं वो फिर इनएफिशिएंट हो जाते हैं। उनका कोई यूजेज ही नहीं रहता, बस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गैस आती है और हम उन हीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो टोटली इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, बिजली पर चलने वाले, वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं और का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो हीटर्स है ना, ये गैस प्लस बिजली पर चलते हैं। गैस इसके लिए बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है, यानी अगर आपकी थोड़ी सी गैस भी आ रही है ना तो ये हीटर चल जाते हैं। और बिजली भी ये बहुत कम कंज्यूम करते हैं, जैसे एक ट्यूबलाइट की एनर्जी होती है ना, इस तरह की ये बिजली कंज्यूम करते हैं। यानी जितना एक ट्यूबलाइट ऑन रखने पर आपका बिल आएगा ना, इतना इस हीटर को ऑन रखने पर आएगा। अच्छा, ये हमेशा सेकेंड हैंड ही मिलते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेड होते हैं और प्राइस इसकी 30,000 है। साइज के अकॉर्डिंगली प्राइस वेरी करती है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये टोटली सेफ होता है। अगर आप इसे चलाकर सो भी गए हैं तो गैस कम होने पर ना ये खुद ही ट्रिप हो जाता है, ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इसकी डस्टिंग करके साफ सुथरा करके तो रख दिया था, लेकिन गैस का कनेक्शन अभी लगाना बाकी है। मूविंग टू माई सेकेंड विंटर टिप विच इज अबाउट गिविंग योर बॉडी इंटरनल वार्म। एक्सटर्नली अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए हम वूलन क्लोथ्स, हीटर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूजेज रखते हैं अपनी रूटीन में, लेकिन उसके साथ साथ ना इंटरनली अपनी बॉडी को भी वार्म रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ठंडी तासीर वाली चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखेंगे ना तो आपकी बॉडी को इंटरनल हीट या वार्मथ नहीं मिलेगी। तो इंटरनल वार्मथ का बेस्ट और इजी सोर्स ये है कि नट्स आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लाकर रख लें, बच्चों को भी कंज्यूम करवाएं और खुद भी खाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव नट्स ही लें। मूंगफली बहुत आम है और सस्ती भी है। इसके अलावा खजूरें हैं, गुड़ हैं, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल रख सकते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत शौक से ये रॉ नट्स खाते हैं, लेकिन मेरी बच्चियां बिल्कुल नहीं खाती, तो मैं खजूर के अंदर इन्हें ना चॉकलेट फिल करके दे देती हूँ। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने उस एनर्जी बार की रेसिपी दी थी, खजूर और चॉकलेट और कुछ नट्स का मिक्सचर करके। तो बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, हेल्दी भी है और उनको वार्म रखने के लिए बहुत अच्छी है। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप। सीजन के अकॉर्डिंग हम अपनी बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग लेकर आते हैं, जिनमें से एक चेंजिंग ये भी है कि बच्चों के बेडरूम की बेडशीट में चेंज कर देती हूँ। जो हम नॉर्मली कॉटन की बेडशीट्स गर्मियों में बिछाते हैं तो उसको रिप्लेस करके ना मैं ये वुलन बेडशीट्स का यूज़ करती हूँ। ये सॉफ्ट, स्पंजी और वार्म इन नेचर होती हैं। इसी तरह जो कुशन्स या फिर पिलो केस होते हैं उनको भी मैं रिप्लेस कर देती हूँ इस तरह के फरी और सॉफ्ट फैब्रिक वाले कुशन कवर से। इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस ना हमें सर्दी से प्रोटेक्ट रखने में काफी हेल्पफुल रहती हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये चेंजेस जरूर लेकर आनी चाहिए। और सर्दियों में ना मैंने ये नोटिस किया है कि बेडशीट्स, कुशन कवर्स और पिलो केस वगैरह इतनी जल्दी गंदे भी नहीं होते एज कम्पेयर टू समर्स। अच्छा, ये जो बेड के नीचे एक सिंगल फोल्डिंग मैट्रेस नजर आ रहा है ना, इसे भी मैंने वुलन बेडशीट से कवर किया हुआ है। और साथ ही ना मैं बच्चियों के रूम में एक एक्स्ट्रा क्विल्ट नीचे बिछा देती हूँ, जिसका कवर मैं आसानी से 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद वॉश कर सकूँ।
क्योंकि इनकी स्टडी भी इसी रूम में होती है। आपको टेबल और चेयर भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं, बैग्स वगैरह इसी रूम में ये पढ़ाई करती हैं। क्योंकि कारपेटिंग करना मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है और उसकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी डस्ट एलर्जिक हैं, तो उनको भी वो सूट नहीं करते। इसलिए मैं सर्दियों में कुछ भी नीचे बच्चों के लिए बिछा देती हूँ और गर्मियों में तो ये ठंडी टाइल्स बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये जो क्विल्ट नीचे आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है ना, ये मैं संडे बाजार से नीचे बिछाने के लिए लेकर आई थी। उसका मटीरियल बहुत अच्छा होता है और प्राइसेस भी रीजनेबल होती हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई संडे बाजार हो ना, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, लोग इस तरह की चीज़ें नहीं बताते, लेकिन मैं हर चीज़ को मेंशन करती हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से और कितने की ली थी। स्पेशली संडे बाजार वाली चीज़ें बताने में मैं बिल्कुल नहीं कतराती, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें ऑफ कोर्स पैसों की ही आती हैं और कई चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं या एक्सपोज करते हैं तो इसमें कोई हर्ज है। जो भी चीज़ जहाँ से भी रीजनेबल और अफोर्डेबल मिल रही हो ना और क्वालिटी अच्छी हो, तो उसको ज़रूर परचेज करना चाहिए, इवन वो सेकंड हैंड ही क्यों ना हो। फॉरेनर्स भी संडे बाजार आकर बहुत सारी चीज़ें सेकंड हैंड ले रहे होते हैं। एनी हाउ, मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप। विंटर्स में ना मुझे इस तरह की येलो या वार्म लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं विद कैंडल्स। तो मैंने लिविंग रूम के एक काउच की साइड पर छोटा साइड टेबल रख कर ना इस पे लैंप और कैंडल्स रख दी थी। और अगर मुझे लाउंज में बैठने का कभी फ्री टाइम मिल ही जाए, जो मुझे बहुत ही कम मिलता है, तो मैं ये येलो या वार्म लाइट जरूर ऑन रखती हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। कई दफ़ा हम काम के बर्डन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से या कभी अपनी लेजीनेस की वजह से ना खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। स्पेशली फीट केयर की तरफ तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि हमें लगता है कि बाकी बॉडी पार्ट्स की निस्बत फीट को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पाँव हमारी पर्सनालिटी का एक आईना होते हैं और अगर हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, ओवरऑल पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव हो, लेकिन हमारे पाँव रफ हों या स्किन खराब हो या स्पेशली हील्स क्रैक हों, तो बिल्कुल अच्छा इफेक्ट या इंप्रेशन नहीं पड़ता और लोग आपकी शख्सियत का अंदाजा ना आपके पैरों की सफाई से भी लगाते हैं। और सर्दियों में स्पेशली पाँव की रफ स्किन और क्रैक्ड हील्स के प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को इजी और अफोर्डेबल वे में टैकल करने के लिए मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का ये हील रिपेयर बाम यूज कर रही हूँ। अगर आपके पाँव की स्किन भी रफ रहती है थ्रू आउट विंटर सीजन या फिर हील्स क्रैक्ड हैं, तो इस बाम को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, बड़ा मैजिकली ये वर्क करती है और थ्रू आउट विंटर सीजन आपके पाँव बहुत सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं। आपने इसको यूज़ कैसे करना है वो मेथड मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। प्राइस इसकी बहुत अफोर्डेबल है, 750 इसकी प्राइस है। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो सना 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वेबसाइट का लिंक और इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने परचेज करना हो तो जाकर विजिट कीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है, अगर आपने व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, मुझे इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट पार्ट लगा है ना, वो ये लगा है कि इसमें विटामिन ई, ग्लाइकोलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, ग्लिसरीन और एलोवेरा एक साथ मौजूद हैं, जो हमारी पाँव की स्किन को बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ, सॉफ्ट और नरिश रखते हैं। अच्छा, मैंने देखा है विंटर्स में ना क्रैक्ड हील्स कम या ज़्यादा तकरीबन हर किसी का ही मसला होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ना ये बहुत ही विजिबल इंप्रूवमेंट लेकर आती है आपके पाँव की स्किन पर। अच्छा, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा अपनी हील्स को और ओवरऑल पाँव की स्किन को स्क्रबर से अच्छे तरीके से स्क्रब किया करें, जैसे अभी मैं आपको लास्ट क्लिप में दिखाया था। स्क्रबर से जब आप अपनी स्किन को स्क्रब करते हैं ना, तो डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं और न्यू सेल्स जेनरेट होते हैं। अच्छा, इस स्पेशल हील रिपेयर बाम को आप अप्लाई करने के लिए पाँव वॉश करें और हील के एरियाज पर या जहाँ भी आपकी क्रैक या रफ स्किन है ना, वहाँ पर आप अप्लाई करें, थोड़ा सा मसाज कर लें। जब आप हल्का सा मसाज देते हैं ना, तो कोई भी क्रीम या बाम आपकी स्किन में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाती है। और इसको लगाने के बाद आप कोई भी वूलन सॉक्स पहन लें, जो भी कॉटन की आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, आफ्टर अप्लाइंग दिस बाम और क्रीम, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सॉक्स जरूर वेयर करें, रिजल्टिंग इन स्मूदर, सॉफ्टर एंड क्रैक फ्री फीट। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर सेल्फ केयर टिप। विंटर सीजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्दी की वजह से ना कई दफ़ा आपकी बॉडी में स्पेशली मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स में एक्स एंड पेन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं और आप डिफरेंट किस्म के कॉर्न और चिकन सूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। तो एक बहुत ही आसान लेंटिल सूप है, वो आप बनाकर डेली बेसिस पर नहीं तो 1-2 दिन के बाद बनाकर पी सकते हैं। सिंपल, आप मूंग और मसूर की दाल को हल्के से ऑयल के साथ बॉईल कर लें और स्पाइसेस भी इसमें बहुत कम रखें। ऑयल का यूज़ भी देखें, मैंने बहुत ही कम ऑयल इसमें डाला है, 1 चम्मच के करीब मैंने इतनी सारी दाल में ऑयल यूज़ किया है।
तो ये अफोर्डेबल लेंटिल सूप थ्रू आउट विंटर सीजन आपकी बोन हेल्थ, मसल हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट रहता है। फॉर बेटर रिजल्ट्स आप 1 चम्मच देसी घी का भी इस लेंटिल सूप में ऐड कर दें तो ये आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए भी बेस्ट रहेगा। मूविंग टू माय नेक्स्ट विंटर टिप, विंटर्स के आते ही कॉफी का यूजेज बहुत ज्यादा हो जाता है। जो लोग इतना कॉफी इनटेक नहीं करते ना, वो भी यूजुअली इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि कॉफ़ी या चाय ना आपको इंटरनली गर्म भी रखती है। तो जब भी आप कॉफ़ी बनाए ना, स्पेशली अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है, मेरी तरह आप कप के अंदर ही बनाते हैं, तो सिंपल आप इसे 1 से 2 दिन के लिए ना बनाएं, बल्कि ज़्यादा दिन के लिए बनाकर स्टोर कर लें। फ्रिज में ये आराम से 4-5 दिन तक रहती है। मैंने भी ये कप्स में डाल लिए और बाकी जो बची है इसे मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग फ्रीजर में भी इसे एज इट इज स्टोर कर देते हैं, तो अगर आपने फ्रीजर में रखनी है ना, तो ये आराम से 10 से 15 दिन फ्रेश रहती है। नेक्स्ट विंटर टिप इस तरह के चैप्ड, क्रैक और रफ लिप्स अक्सर सर्दियों में हर किसी के हो जाते हैं और हर कोई इस तरह के पिंक, सॉफ्ट और ग्लोई लिप्स चाहता है, क्योंकि फटे हुए होंठ हो ना या रफ किस्म की स्किन हो अगर लिप्स की, तो आपके कोई भी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस लगाया हुआ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपनी लिप केयर के लिए कुछ दिन से ऑर्गेनिक ब्लूम का ये लिप बाम यूज कर रही हूँ, जो परफेक्ट पिंक नेचुरल कलर आपके लिप्स को देता है। ये बिल्कुल सिलिकॉन एंड सल्फेट फ्री है और आपके लिप्स पर मैजिकली वर्क करता है। मैं कहीं जाती हूँ तो बस इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ, कोई लिप ग्लॉस, कोई लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज किया है और मुझे इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं। इवन अगर आपने बाहर भी जाना है ना, तो आपको कोई लाइट लिपस्टिक या लिप ग्लॉस या फिर चैपस्टिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं रहती। ये देखें कितना इसका सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर है। इसी तरह ये आपके लिप्स पर भी वर्क करता है। लिप्स सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनियर भी नजर आते हैं, और अगर आपके लिप्स थोड़े डार्क है ना, तो उसके लिए ये बेस्ट बाम है। अच्छा, इस प्रोडक्ट की प्राइस 550 रुपीज है। अगर आप चैपस्टिक वगैरह लेते हैं ना, तो वो भी ऑलमोस्ट यही प्राइस होती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। साना 10 का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वेबसाइट और इंस्टा का लिंक और व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो इसे परचेज कर लीजिएगा। बहुत बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। अच्छा, मजे की बात ये कि इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये रोज फ्लेवर है, इसके अलावा ऑरेंज और बबल गम फ्लेवर भी है। सो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दें, सब घर वालों की लिप केयर के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप विच इज हाईली रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। सर्दियों में ना स्पेशली हमें हमारे ब्लड को भी इंटरनली वार्म रखने की बहुत नीड रहती है, तो इसके लिए डेली बेसिस पर इनटेक करने वाला एक बेस्ट ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बहुत कम चीज़ें चाहिए, और वही चीज़ें चाहिए जो हर घर में हर वक्त ऑलमोस्ट अवेलेबल होती ही हैं। इसको बनाने के लिए आपने 2 कप पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करना है, और जब बॉईल आ जाए तो आपने 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 1 चम्मच सौंफ और 2 छोटी इलायची ना हल्का सा क्रश करके इस पानी में ऐड कर देनी है। और अगर आपने इन केस अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को और ज्यादा बूस्ट अप करना है, तो आप इसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का ना क्रश करके डाल दें, क्योंकि जब हम अदरक को या किसी भी चीज को क्रश करके डालते हैं ना, तो उसका एक्सट्रैक्ट अच्छे तरीके से पानी में शामिल हो जाता है। तो बस आपने 4 से 5 मिनट तक ही सिर्फ पानी को बॉईल करना है, ज्यादा देर नहीं पकाना आपने, वरना चीजों की अफादियत खत्म हो जाती है। उसके बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है, एंड आफ्टर स्ट्रेनिंग आपने इसमें हाफ लेमन स्क्वीज करना है। लेमन इसमें जरूर डालें, क्योंकि ये बेस्ट है फॉर विटामिन सी इनटेक, और विटामिन सी लेमन में नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। चाहें तो इस ड्रिंक में 1 चम्मच हनी डाल लें, अगर नहीं अवेलेबल तो थोड़ा सा टुकड़ा ना गुड़ का ऐड कर लें। तो ये आपके लिए बहुत ही कम कॉस्ट में बेस्ट विंटर इम्यूनिटी ड्रिंक बन गया है, क्योंकि गर्मियों में इस तरह की चीज़ें इतनी नहीं खाई पी जाती जिनकी तासीर गर्म हो। तो सर्दियों के सीज़न को अवेल करते हुए ना इस कावे को ज़रूर पिएं। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप, सर्दियों में ना स्पेशली हमारी फेस की स्किन को, हाथ और पाँव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की ज़रूरत होती है। सो सर्दियों में अपनी स्किन और बॉडी को मैं एक्स्ट्रा नरिश और ग्लो देने के लिए ऑर्गेनिक ब्लूम का ये स्किन एंड बॉडी बटर यूज़ कर रही हूँ। ये लिटरली यार बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप कुछ और लें या ना लें, लेकिन मेरे कहने पे ये ज़रूर आप लीजिएगा। इसकी प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मार्केट में इस तरह की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, बिलीव मी। मैं तो इसके कुछ अरसे इस्तेमाल से ही फ़ैन हो गई थी, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करूँ।
ये फेस और बॉडी की स्किन को नेचुरल मॉइस्चर देता है और इस मॉइस्चर को ना स्किन में लॉक कर देता है, यानी आपको बार बार किसी किस्म का मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती। स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दियर बनाने के साथ साथ इसका जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन के ऊपर पोर्स को ये बिल्कुल क्लॉग नहीं होने देगा एंड अल्टीमेटली आपकी एक्नी ब्रेकआउट्स को भी कम करता है। इसके अंदर ना बहुत जबरदस्त एसेंशियल ऑयल्स हैं, मिनरल्स हैं, शिया बटर, कोको बटर, कोकोनट ऑयल और जोजोबा ऑयल का कॉम्बिनेशन, और सबसे बड़ी बात इसमें हाइलोरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्राइस बहुत रीजनेबल है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट प्रोडक्ट्स। प्राइस इसकी 950 है। सना 10 का कोड यूज करें तो आपको डिस्काउंट जनरेट हो जाएगा। इसके यूजेज का तरीका, प्रोडक्ट फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन इट्स बॉक्स। आपको मैं वर्बली बता भी देती हूँ। थोड़ी सी अमाउंट लेकर आपने फेस पे लगानी है और तब तक हल्का सा मसाज देना है जब तक प्रोडक्ट टोटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिलीव मी। इस प्रोडक्ट में सारे वही एसेंशियल ऑयल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी और स्किन को नरिश, ग्लो और इवन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस व्लॉग में बताई है ना वो मैंने पर्सनली यूज किए हैं जब भी मैंने आपको रेकमेंड किए हैं और ये बहुत अच्छी हैं। आप लोग एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। इंस्टा का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट एंड लास्ट विंटर टिप इज, अक्सर सर्दियों में इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग होती है। वैसे मेरे ख्याल से हर सिटी में ही होती होगी। इस्लामाबाद में तो इन्होंने ना स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ स्लॉट्स दिए हुए होते हैं कि इस टाइम पर आपकी गैस अवेलेबल होगी, अदरवाइज नो गैस। सो सर्दियों के मौसम में जहाँ हम और बहुत सारी एक्स्ट्रा अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ हम माइक्रोवेव ओवन का यूजेज भी कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम गैस के बगैर माइक्रोवेव ओवन को यूज करते हुए कर सकते हैं। लाइक अगर खाना किसी ने ऑड टाइम पे खाना है तो हम इसमें गर्म कर सकते हैं। बच्चों को दूध वगैरह देना है वो भी इसमें गर्म हो जाता है। तो बस मैंने भी इसकी क्लीनिंग अच्छे तरीके से की है, क्योंकि एज लॉन्ग एज इसका यूजेज ज्यादा होता है तो इसकी सफाई का भी उतना ही ख्याल रखना होता है। अच्छा, स्पंज के ऊपर अगर हल्का सा सोप या डिश वॉश लिक्विड लगाकर इसकी सफाई की जाए ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाता है और शाइनी लगने लगता है। बट मेक श्योर कि आपने इसे स्विच ऑफ किया हुआ हो और आपका स्पंज ज्यादा गीला ना हो। सो इट्स ऑल अबाउट माई विंटर टिप व्लॉग। कोई भी क्यूरी, कोई क्वेश्चन आपका हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो या व्लॉग में कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट।